पंजाब के करीब एक खुशहाल रियासत थी। वहां का इकलौता शहजादा अवीस अपनी सस्ती और आराम पसंदी की वजह से मशहूर था। वो दोपहर तक सोता रहता, न तलवारबाजी में दिलचस्पी रखता था और न ही हुकूमत के काम सीखने में। बादशाह अक्सर उसे समझाते कि एक दिन उसे पूरी सल्तनत संभालनी होगी, मगर अवीस हमेशा हंसकर बात टाल देता। महल में बादशाह के छोटे भाई की बीवी जलीखा और उसकी बेटी शेजा भी रहती थी। जलीखा चाहती थी कि शेजा की शादी अवीस से हो जाए ताकि मुस्तकबल में वो मलका बन सके। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि अवीस को आवाम के दरमियान भेजा जाए ताकि वो हकीकी जिंदगी को समझ सके। मजबूरन अवीस महल छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में उसका सामान चोरी हो गया और वो अपने मुहाफिजों से भी बिछड़ गया। भूखा और परेशान अवीस एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक गरीब मगर नेक दिल लड़की मलाइका से हुई, जो अपनी बीमार मां के साथ रहती थी और सलाई करके गुजारा करती थी। मलाइका उसे अपने घर ले गई, पानी पिलाया और उसकी मदद की। अवीस ने पहली बार ऐसी जिंदगी देखी जहां लोग सख्त मेहनत के बावजूद मुश्किलात का शिकार थे। चंद दिनों में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक रात शदीद बारिश में मलाइका की मां की तबीयत बिगड़ गई। अवीस फौरन कई मैल दौड़ जाकर हकीम ले आया। इसी दिन से मलाइका की नज़र में अवीस की अहमियत बढ़ गई। आखिर एक दिन अवीस ने उसे बताया कि वो दरअसल इस सल्तनत का शहजादा है। मलाइका पहले तो हंस पड़ी, मगर जब उसे यकीन हुआ तो हैरान रह गई। इधर महल में बादशाह शदीद बीमार हो गए। अवीस को वापस बुलाया गया। रुखसत होते वक्त मलाइका ने सिर्फ इतना कहा, खुद को दोबारा पहले जैसा मत बना लेना। अवीस ने वादा किया कि वो अब बदल चुका है। कुछ अरसे बाद बादशाह का इंतकाल हो गया और अवीस तख्त पर बैठ गया। अब वो एक जिम्मेदार हुक्मरान बन चुका था। वो आवाम के मसाइल सुनता और इंसाफ करता, लेकिन उसके दिल में मलाइका की याद हमेशा जिंदा रही। इधर मलाइका की मां भी दुनिया से रुखसत हो गई और वो बिल्कुल तन्हा रह गई। चंद माह बाद अवीस दोबारा गांव पहुंचा। उसे मालूम हुआ कि मलाइका अपनी मां के इंतकाल के बाद अक्सर गांव की झील के किनारे वक्त गुजारती है। अवीस वहां पहुंचा तो दोनों की मुलाकात हुई। अवीस ने कहा, तुमने मुझे बदल दिया है, और फिर वो मलाइका को अपने साथ महल ले आया। मलाइका की खूबसूरती से ज्यादा इसकी नरमी, अकल और अच्छे अखलाक ने सबके दिल जीत लिए। लेकिन जलीखा और शेजा के दिल हसद से भर गए। उन्होंने मलाइका को रास्ते से हटाने की साजिश की। एक रात जलीखा ने मलाइका को ये कहकर महल के एक वीरान बाग में बुलाया कि मलका इसे याद कर रही हैं। वहां पहुंचते ही जलीखा के आदमियों ने उसे बेहोश कर दिया और जंगल के करीब एक पुरानी सुनसान हवेली में कैद कर दिया। महल में यह खबर फैला दी गई कि मलाइका खुद ही महल छोड़कर चली गई है। अवीस सख्त परेशान हो गया। उसने हर जगह तलाश की, मगर मलाइका का कोई सुराग न मिला। कई दिन बाद एक बूढ़ी खादमा ने बताया कि उसने जलीखा को इसी रात वीरान बाग की तरफ जाते देखा था। अवीस फौरन वहां पहुंचा। उसे जमीन पर मलाइका के लिबास का एक टुकड़ा मिला। उसी सुराग की मदद से वो जंगल में वाक़या पुरानी हवेली तक पहुंच गया। वहां मलाइका कमजोर हालत में कैद थी, मगर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। अवीस ने उसे आजाद कराया और वापस महल ले आया। जब हकीकत सामने आई तो जलीखा और शेजा का फरेब सब पर आश्कार हो गया। बादशाह अवीस ने दोनों को सजा के तौर पर कैद कर दिया। उसके बाद अवीस और मलाइका की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। लोग हैरान थे कि एक आम लड़की मलका कैसे बन गई, मगर अवीस हमेशा कहा करता था, मलाइका ने मुझे हुकूमत करना नहीं, इंसानियत सिखाई है। और यूं वो सस्त और लापरवाह शहजादा एक ऐसा अजीम बादशाह बन गया जिसे लोग हमेशा मोहब्बत